तो आज का चैप्टर है अपना ड्रिल मशीन एवं उसके कार्य प्रणाली। तो अभी करेंगे अपन ओनली फॉर ड्रिल मशीन के जो ड्रिल होता है ना, ड्रिल मशीन के अंदर एक होता है ड्रिल। तो अपन बात करेंगे ड्रिल का, यानी कि ड्रिल किसे कहते हैं, ड्रिलिंग किसे कहते हैं और ड्रिल के अलग अलग टाइप्स के बारे में बात करेंगे। तो जो ड्रिल होती है सभी को पता है, ड्रिल मशीन का प्रयोग किसी भी धातु या मेटल या वस्तु पर होल करने के लिए किया जाता है। और फिर देखो इसके अंदर क्या है कि ये बनी किसकी होती है, जो ड्रिल मशीन होती है किसकी बनी होती है, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। और ये है ना एक्चुअली जो पदार्थ होता है, यानी किस मेटल को काटना है, मेटल के अकॉर्डिंग अलग अलग यानी कि मेटेरियल की जो ड्रिल होती है वो बनी होती है। जैसे अपने को काटना है मुलायम धातु, तो मुलायम धातु के लिए अपने को अलग से एक ड्रिल होती है। जैसे कठोर धातु उसके लिए अलग ड्रिल होती है। तो अभी क्या है अपन अलग अलग ड्रिल के बारे में बात करेंगे। तो जो ड्रिल मशीन होती है, ड्रिल क्या होती है, ड्रिल एक प्रकार के क्या होता है, कटिंग टूल होता है। ड्रिल किस प्रकार का टूल है, एक प्रकार का कटिंग टूल है, जिसका प्रयोग जो ड्रिल होता है इसका प्रयोग किया जाता है किसी भी मेटल या धातु पर होल करने के लिए, इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है। और जो ड्रिल करते समय जो क्रिया की जाती है, किसी भी मेटल पर होल किया जाता है, होल करने की क्रिया को ड्रिलिंग कहते हैं। जो ड्रिलिंग है ये हाई कार्बन स्टील की या हाई स्पीड स्टील की बनी होती है, जो क्या है कि एक मेटल के अकॉर्डिंग डिपेंड होता है कि मुलायम धातु काटनी है, कठोर धातु काटनी है, उसके अकॉर्डिंग इसका जो कठोर धातु के लिए अपन हाई स्पीड स्टील की ड्रिल का प्रयोग किया जाता है, और मुलायम धातु पे होल करने के लिए या ड्रिलिंग करने के लिए अपने को हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है, हाई कार्बन स्टील की बनी हुई ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है यानी कि अधिक मात्रा के अंदर अपने को यानी कि प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन यानी कि अधिक मात्रा में उत्पादन करना है, उसके लिए क्या करेंगे, जो कार्बाइड टिप होती है ना, जो ड्रिल होती है उस एक ड्रिल होती है कार्बाइड टिप ड्रिल, उसका प्रयोग अपने को अधिक प्रोडक्शन यानी कि अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए किया जाता है। फिर अपन देखते हैं जो कार्य के अकॉर्डिंग, वर्किंग के अकॉर्डिंग अपने को कौन कौन सी ड्रिल होती है। तो वर्किंग के अकॉर्डिंग यानी कि कार्य के आधार पर अलग अलग टाइप होते हैं ड्रिल के। तो पहला टाइप है फ्लैट ड्रिल। तो इसका आकार क्या होता है, आगे से जो कटिंग एंगल होता है, कटिंग एज होता है वो फ्लैट होता है एकदम, उसका आकार कैसा होता है, फ्लैट होता है। और यह एक क्या होती है, साधारण सिंपल प्रकार की एक ड्रिल या इसको बोलते हैं ब्रह्मा होता है। तो जो फ्लैट ड्रिल होती है ये क्या है कि हाई कार्बन स्टील की बनी होती है, इसकी बनी होती है हाई कार्बन स्टील की, एक गोल छड़ से उसको आकार यानी कि जो आकार देना है उस आकार में इसको फोर्ज करके ग्राइंड करके बनाया जाता है। और नेक्स्ट देखते हैं जो फ्लैट ड्रिल होती है, इसका जो कटिंग एंगल होता है, फ्लैट ड्रिल का कटिंग एंगल होता है 90 डिग्री से 120 डिग्री के बीच में रखा जाता है। और फ्लैट ड्रिल का क्लियरेंस एंगल वो 3 डिग्री से 8 डिग्री के बीच रखा जाता है। फिर नेक्स्ट ये जो फ्लैट ड्रिल है ये अपने साधारण कार्य के अंदर यूज की जाती है फ्लैट ड्रिल का प्रयोग। फिर नेक्स्ट है अपने स्ट्रेंथ फ्लूटेड ड्रिल, इसका नाम है सीधा नालीदार ब्रह्मा। इस प्रकार की ड्रिल में एक सीधा क्या कटा होता है, फ्लूट कटा होता है, और अक्ष के समांतर में कटा होता है। जो फ्लूट यो खांचा होता है नालीदार, वो अक्ष के समांतर में कटा होता है। नेक्स्ट है इसके अंदर इस प्रकार की ड्रिल का जो एक रेक एंगल होता है, रेक एंगल होता है, जो कटिंग इसको बोलते हैं, यहाँ से एक कटिंग एंगल होता है और इसी के ऊपर जैसे इसको तिरछा करके रखेंगे उसको बोलते हैं रेक एंगल और क्लियरेंस एंगल। फिर इसके अंदर इसका प्रयोग होता है मुलायम धातु में होल करने के लिए किया जाता है। जो ये स्ट्रेंथ फ्लूटेड ड्रिल होती है, जो ब्रह्मा होता है, इसका प्रयोग ओनली फॉर मुलायम धातु में होल करने के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे पीतल है, पीतल के ऊपर होल करने के लिए अपन कौन सी ड्रिल का प्रयोग करेंगे, स्ट्रेंथ फ्लूटेड ड्रिल का प्रयोग करेंगे। और कॉपर पर भी इसी का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार की ड्रिल का प्रयोग क्या है, मुलायम धातु पे मुख्यतः किया जाता है। थर्ड नंबर पे आती है टेपर सैंक कोर ड्रिल का प्रयोग। अब इसका देखो, इसका आकार कैसा होता है, इस प्रकार की ड्रिल बॉडी पर 3 या 4 फ्लूइड्स या नालियां
कटी होती है। और टेपर सैंक कोर ड्रिल का उपयोग पहले से किए गए होल की साइज या आकार को बढ़ाने के लिए टेपर सैंक कोर ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि पहले से होल बनाया हुआ है, उस होल का आकार और बढ़ाने के लिए ये कौन सी ड्रिल का प्रयोग करेंगे? ये होती है टेपर सैंक कोर ड्रिल का प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट है ऑयल होल ड्रिल। इस प्रकार की ड्रिल की लंबाई में एक सर्पिल आकार में क्या होता है? होल कटा होता है। उसकी लंबाई में एक होल कटा होता है और उसके माध्यम से क्या होगी? उसके माध्यम से उसके में कूलेंट जाएगा। यानी कि जो भी अगर उसमें होल करना है और मेटल के अंदर होल कर रहे हैं तो उसमें अगर लिक्विड जाएगा लुब्रिकेंट के लिए तो वो आसानी से होल बनके तैयार हो जाएगा। तो इस ड्रिल का उपयोग डीप होल बनाने के लिए किया जाता है। कौन सी? ऑयल होल ड्रिल का प्रयोग डीप होल यानी गहराई में होल करने के लिए डीप होल ब्रह्मा का प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है सेंटर ड्रिल। नेक्स्ट है सेंटर ड्रिल। सेंटर ड्रिल को ही ट्विस्ट ड्रिल के नाम से जाना जाता है और मरोड़ी ब्रह्मा के नाम से जाना जाता है। अब सेंटर ड्रिल होती है, इसके ऊपर यह ड्रिल स्ट्रेंथ सैंक या सीधे सैंक, इसमें 2 नाली वाला मरोड़ी ब्रह्मा ट्विस्ट ड्रिल होता है। सेंटर ड्रिल का उपयोग किसी शाफ्ट के सिरे पर सेंटर होल निकालने के लिए किया जाता है। किसी जैसे क्रैंक शाफ्ट है, इंजन में क्रैंक शाफ्ट देखे हो, क्रैंक शाफ्ट के जो 2 सिरे होते हैं, दोनों सिरों पे क्या है कि ऊपर से लेकर नीचे तक एक होल कटा होता है। वो होल इसलिए कटा जाता है कि क्रैंक शाफ्ट में लुब्रिकेशन होता रहे और क्रैंक शाफ्ट से फिर कनेक्टिंग रोड में होल कटा होता है। तो वो होल निकालने के लिए अपन सेंट्रल ड्रिल का प्रयोग करेंगे। इसको बोलते हैं ट्विस्ट ड्रिल के नाम से भी जाना जाता है। सेंट्रल ड्रिल को ट्विस्ट ड्रिल के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट है ट्विस्ट ड्रिल, जिसे मरोड़ी ब्रह्मा बोलते हैं। ट्विस्ट ड्रिल का उपयोग आधुनिक कार्यों में किया जाता है या आधुनिक युग में ट्विस्ट ड्रिल का प्रयोग अधिक हो रहा है। और ट्विस्ट ड्रिल की जो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है उस पे क्या कटे होते हैं? स्पाइरल या सर्पिला आकार में फ्लूइड्स कटे होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ट्विस्ट ड्रिल हाई स्पीड स्टील से बनाई जाती है और इसका प्रयोग हाई स्पीड स्टील की जो ड्रिल बनी होती है उसका प्रयोग कठोर धातु की कटिंग के लिए ही या कठोर धातु के अंदर होल बनाने के लिए या ड्रिलिंग करने के लिए हाई स्पीड स्टील की ड्रिल का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है, यह कठोर धातु होती है, उसके ऊपर ड्रिल या ड्रिलिंग करने या होल करने के लिए अपन हाई स्पीड स्टील की ड्रिल का ही प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट है अगर मुलायम धातु है, मुलायम धातु पर ड्रिल करनी है तो मुलायम धातु पर ड्रिल करने के लिए अपने को कौन सी चाहिए? स्ट्रेंथ प्लूटेड ड्रिल का प्रयोग करेंगे मुलायम धातु पर ड्रिल करने के लिए। और कठोर धातु पर ड्रिल करने के लिए, होल करने के लिए अपने को चाहिए ट्विस्ट ड्रिल। ये हाई स्पीड स्टील से बनी होती है। और टेपर सैंक के लिए मॉर्स टेपर का प्रयोग किया जाता है। टेपर सैंक ड्रिल होती है, उसके चेक करने के लिए मॉर्स टेपर का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये ट्विस्ट ड्रिल है तो इसके अंदर ये स्ट्रेंथ सैंक हो गई ये पूरी लंबाई में, और फिर इसके अंदर जो ये वाला भाग होता है ये यहाँ से ये इतना था, इसको बोलते हैं बॉडी क्लियरेंस। फिर जो ये इन दोनों फ्लूइड्स के बीच में गैप है इसको बोलते हैं लेड मार्जिन, और ये हो गया फ्लूइड, और इसके नीचे होता है कटिंग एंगल। और कल की क्लास में अपन क्या है ट्विस्ट ड्रिल के बारे में ही चर्चा करेंगे। जो ट्विस्ट ड्रिल के जितने भी पार्ट्स हैं उन पार्ट्सों के बारे में एक के बारे में एक्सप्लेन करेंगे।